सकते हैं। तो ओवरऑल आप लोग 1 लीटर पायस पाल या दूध जिसे कहते हैं, तो उसको आप मिल्क को बॉईल कर लीजिए, ठीक है। उसी के साथ साथ तो चलिए मैं भी है ना इसे वापस से दोबारा बॉईल कर लेती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे दूध में जितना भी इंग्रेडिएंट डालेंगे तो फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहले दूध में एक उबाल ले लीजिए। मैंने पहले से ले रखा है दूध के अंदर उबाल। तो थोड़ा सा दूध जो है मैं कस्टर्ड पाउडर हम लोग यहाँ पर यूज में ले रहे हैं ये वाली खीर बनाने के लिए। तो 15 से 20 ग्राम कस्टर्ड पाउडर है। तो मैं थोड़ा दूध अलग निकाल लेती हूँ कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए। क्या करना जी, तो देखिए थोड़ा दूध मैंने ठंडा उबाल कर जो रखा था उससे थोड़ा सा निकाल लिया, ताकि मैं उसमें 15 से 20 ग्राम बाद में कस्टर्ड पाउडर डालकर घोल सकूं। उसके अलावा हमें 100 ग्राम यहाँ पर शक्कर लगेगी 1 किलो दूध में। और उसी के साथ साथ 2 पिंच इलायची पाउडर लगेगा। और थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स की कटिंग लगेगी, थोड़ा तो ऊपर से गार्निश करेंगे, बाकी खीर बना रहे हैं, ठीक है। अब बनाते वक्त मैं इसकी आपको टिप्स बताऊंगी कैसे खीर को और बनाने में आप इनहेंस कर सकते हैं इसका नूडल्स का पायस। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? 1 लीटर दूध गर्म करना है, थोड़ा सा दूध जो है उबाल कर ठंडा करने के लिए इधर रख दीजिए, जिसमें कस्टर्ड पाउडर घोल कर डालेंगे हम लोग 15 से 20। जी, जी मैम। मैम कस्टर्ड पाउडर अगर ना हो तो? देखिए खीर को थिकनेस करने के लिए फिर ज्यादा दूध लेना पड़ेगा, दूध को ओटाइएगा, है ना, फुल फैट मिल्क है इसलिए मैं तो पानी का भी इस्तेमाल करूंगी, पर कस्टर्ड पाउडर से क्या होगा, ज्यादा ओटाने की जरूरत नहीं है, अपने आप दूध जो है गाढ़ा हो जाएगा। अब नहीं है तो ज्यादा मात्रा में दूध ले लीजिए। या फिर इसके अंदर अगर आप कुछ मिलाना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग क्या बना मिल्क मेड वगैरह है, मावा है, इस तरह की चीजें, ठीक है। ओके और कस्टर्ड पाउडर डालने से देखो फर्क क्या आएगा, मैं ये बताती हूँ। नूडल्स की खीर बना रहे है ना, तो उससे क्या होगा कि नूडल्स जो है हम लोग आधा पैकेट ही इस्तेमाल ले रहे हैं, ज्यादा तो डाल नहीं रहे हैं। ज्यादा डालेंगे तो बहुत फैल जाएगा। तो आधा पैकेट नूडल्स में ऐसा चूरा करके डालेंगे हम लोग, है ना, ऐसा बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ लीजिएगा। दूसरा इसको डालने का एक तरीका और बताती हूँ। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा सिवैयों की तरह घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, उससे और फ्लेवर इनहेंस हो जाएगा। तो जैसे आधा पैकेट लिया, आधा या 1 पैकेट, 1 लीटर दूध में आधा से 1 पैकेट चला जाता है, ठीक है। छोटा छोटा पीसेस किया, घी में सेका और उसके बाद ऐड कर दिया, तो एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, नूडल्स फैलेगा तो सही, रेसिपी में अपने आप आपको थिकनेस आ जाएगी, लेकिन कस्टर्ड पाउडर डालने से क्या होगा, नूडल्स और दूध दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है, और फ्लेवर भी आ जाएगा। मेरे पास वनीला वाला है, आपको ठीक है मिले तो ठीक, नहीं तो फिर आप केसर के धागे वगैरह भी डाल सकते हैं अगर घर पर अवेलेबल है तो, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर दूध फिर से उबलने रख दिया। आप चाहें तो घी में सेक कर इन नूडल्स को इसमें ऐड कर सकते हैं सेवइयों की तरह। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर, मेरे पास बहुत फुल फैट मिल्क है, तो मैं 200 ml पानी ऐड कर रही हूँ, कितना, 200 ml पानी, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए खीर के अंदर 200 ml पानी चाहिए। पानी मैंने डाल दिया है खीर में। अब मैं इसके अंदर सामान डालना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर इलायची पाउडर, इलायची पाउडर डालती हूँ। उसी के साथ साथ थोड़ी ड्राई फ्रूट्स की कटिंग डालती हूँ, थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करने को बचा लेंगे। और उसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पर शक्कर जो मेरे पास थी उसे ऐड कर देती हूँ। अब शक्कर डालना है तो ठीक, इसके अलावा कोई और मीठा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गुड़ है, या फिर आप है ना क्या बोलते हैं शुगर फ्री है, तो फिर वो आपको अभी नहीं डालना है, बाद में डालना है। दूसरा, शक्कर से खीर में अच्छा कलर लाना है, तो मैंने तो यहाँ कच्चा शक्कर डाला है डायरेक्ट, जो व्हाइट वाला था। लेकिन अगर इसे पैन में पिघला कर, मतलब कि बिना किसी पानी वानी के इसे ब्राउन कलर की पिघला कर डालते हैं, तब भी खीर में मावे की तरह जो रबड़ी खीर बनती है उस तरह से आपके अच्छा कैरमलाइज का कलर आ जाएगा, ठीक है। मैम उसमें मिश्री भी डाल सकती हो ना? एक पैकेट ही डाल दो ना खीर। क्या क्या बोल रहे हैं मैम? मिश्री मिश्री। हाँ डाल सकते हैं आप। मैम एक बात पूछनी थी मैम। जी हाँ बोलिए मैम। मैम पहले आपने ये दूध तो उसमें भगोने में रहा होगा ना पहले से ही? हाँ जी मैंने उबाल रखा था, है ना, फिर उसमें से उबला हुआ दूध थोड़ा साइड में अलग निकाल लिया कस्टर्ड पाउडर घोलने के लिए, ठीक है। जी मैम। चलिए, तो अब नूडल्स का पैकेट ये बाद में कहीं और यूज में ले लीजिएगा।
इसमें से निकालते हैं और आधा पैकेट नूडल्स जो है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। एक पैकेट डालेंगे तो बहुत गाढ़ी खीर बनेगी, थिक हो जाएगी। आधा पैकेट डालेंगे तो खीर खिली खिली बनेगी, दूध ज्यादा लगेगा और नूडल्स के पीसेस कम आएंगे। तो आप चाहें तो इतना थोड़ा सा नूडल्स बचा लिए, नहीं तो पूरा डाल दीजिए, ठीक है। मैम इलायची के बाद क्या डाला था आप जी ने? मैंने चीनी डाली। अब इसमें कलर आपको अच्छा सा लाना है, क्रीमी कलर लाना है, रबड़ी जैसा। तो चीनी को पैन में पिघला कर भी डाल सकते हो, कैरमलाइज करते हैं ना जैसे ब्राउन कलर का, ठीक है। तो मैंने चीनी डाली थी डायरेक्ट। मैम पहले तो इलायची पाउडर डाला था, फिर उसके बाद उसके बाद चीनी डाली है और ये मेवे की कटिंग डाली है थोड़ी सी, है ना। जी मैम, जी जी और मेरे पास फुल फेट मिल्क था तो मैंने 200 ml पानी भी डाला है, ठीक है। जी मैम। अब जब तक कि नूडल्स सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक पकाएंगे। तो इधर है ना, नूडल्स का तो हमने कर लिया है काम। अब मेरे पास ऑलरेडी उबला हुआ और ठंडा किया हुआ दूध था, तो बाद में जब मेरी नूडल्स सॉफ्ट होगी तो ये कस्टर्ड पाउडर इसमें घोलूंगी, मिलाऊंगी और खीर बनकर तैयार है। तो ये बहुत इंस्टेंट बनने वाले खाने, ताकि आपका क्लासेस बने तो लगे तो आप जल्दी जल्दी ये सारी रेसिपीज समझा सकें। अब दूसरा, इसके बाद हम रेसिपी लेंगे अनियन गार्लिक नूडल्स। उसमें मुझे लगेगा 3 पैकेट में बना रही हूँ, ठीक है। नहीं तो चाहे तो आप 2 पैकेट भी बना सकते हैं, ठीक है। 2 पैकेट का हमने वहाँ पर सामग्री का, इंग्रेडिएंट्स का आपको हिसाब दिया है। तो अभी क्या करना है, 3 पैकेट में लूँगी, इसे बॉईल करने रखूँगी। पहले एक बार खीर बना लेते हैं उसके बाद। तो वो मैं बॉईल करने का आपको तरीका बताऊंगी, उस तरीके से कीजिएगा आप। इसे सिर्फ 80% तक, जैसे मैंने बिरयानी के चावल बॉईल करा थे ना, दबाने पर टूट रहे थे, रेस्टोरेंट की भाषा में इसे अलदानते कहते हैं, मतलब दाना। उसके बाद छानेंगे, फिर उसके बाद उसे तेल डाल के रख देंगे साइड में। तो ये हम लोग अगली रेसिपी में यूज लेंगे तीनों, है ना। उसी के साथ साथ अगली रेसिपी में क्या लगेगा, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जितना खाते हैं उतनी मात्रा में, वरना 25 ग्राम लहसुन ले लीजिए, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, और 2 से 3 अगर तीखा ना हो ज़्यादा मिर्चियाँ, तो उन तीनों को मिक्सर में ऐसा बारीक क्रश कर लीजिए, ताकि आपको छोटा छोटा काटना नहीं पड़ेगा। उसी के साथ साथ उस रेसिपी में आपको क्या लगने वाला है, प्याज लगने वाला है। एक बड़ा प्याज ले लीजिए, उसे पतला काट लीजिए। मेरे पास आज है ना हरा प्याज मौजूद था, तो हरा प्याज अगर आपको कहीं से मिल जाए, स्प्रिंग अनियन जिसे कहते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अनियन गार्लिक नूडल्स में। तो हरा प्याज मिला तो बेहतर है, वरना नॉर्मल अनियन भी चलेगा। उसी के साथ साथ 1-2 हरी मिर्च को मैंने ऐसा स्लाइड्स कर लिया है। तो इतना इंग्रेडिएंट सब्जियों का जो है मेरा तैयारी लगेगा नेक्स्ट वाली रेसिपी अनियन गार्लिक नूडल्स में। अब बनाने के टिप्स मैं उसी वक्त बताऊंगी, तो थोड़ा ठहर ठहर के मेरे साथ साथ आप काम कीजिएगा। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए इन 2 रेसिपी से। हेलो मैम। हाँ जी मैम, बोलिए। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो कैसा ये उबालना है, नूडल्स उबालना है, क्या करना है बताओ मेरे देखो, सबसे पहले 1 किलो दूध जो है उबालने के लिए रख दीजिए, ठीक है। हाँ, दूध उबाल दिया। उबाल दिया। अब उसमें से थोड़ा सा दूध अलग निकाल लो, ताकि हम उसमें कस्टर्ड पाउडर घोल पाएंगे, ठीक है। 1-2 छोटे चम्मच, है ना, 15 से 20 ग्राम बस कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। तो वो दूध भी मैंने अलग निकाल दिया। फिर क्या करना है, आधा पैकेट नूडल्स को छोटा छोटा करके, आधा या पूरा भी ले सकते हो अगर आपको ज्यादा मात्रा में बनानी है, ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है पूरे पैकेट में। तो आधे से लेके पूरे पैकेट तक आप नूडल्स ले सकते हो। तो छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लेना नूडल्स को। अब अगर उसे घी में सेक कर डालती हो तब भी अच्छा फ्लेवर आएगा, डायरेक्ट डालती हो तब भी ठीक ठाक सी आपकी नूडल्स की खीर बन जाएगी। हाँ हाँ दूसरी बात, उसके अंदर आपको थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, कटी हुई कतरन जो होती है मेवों की। उसी के साथ साथ आपको इसमें शक्कर डालनी 100 ग्राम। अब देखो, हलवाइयों जैसे शक्कर का लुक लाना है तो शक्कर को पैन में भूरे रंग का पिघला कर डालोगी थोड़ा थोड़ा करके, तब इसमें अच्छा सा एक मैरून कलर आ जाएगा, रबड़ी, सॉरी, क्रीमी कलर आ जाएगा रबड़ी की तरह। और कच्ची शक्कर डालते हो तो मेरी तरह ये व्हाइट वाली आपकी नूडल्स की खीर बनेगी, ठीक है। दोनों टिप बता रही हूँ मैं आपको, हलवाई वाली भी और घर पर बनती वैसी भी, ठीक है। तो आपको ये करना है, फिर इसमें 2 पिंच इलायची पाउडर डालना और बस पकाना है जब तक नूडल्स सॉफ्ट नहीं हो जाते। हाँ हाँ, ठीक है। तो कस्टर्ड ठीक है। पाउडर अभी नहीं डालना है, ठीक है। वो देखो मैंने साइड में रख रखा है दूध और कस्टर्ड पाउडर, और थोड़ा सा मेवा बचा दिया ऊपर से डालने के लिए, गार्निश के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। मैं आरसीएम का ऑयल डाल सकती हूँ मैम? क्या आरसीएम का क्या बोल रहे हैं मैम? आरसीएम का ऑयल नहीं कहते? देखो, ऑयल में सेक कर डालोगे तो हाँ। उससे बेहतर है डायरेक्ट कच्चा नूडल्स डालो, जैसे मैंने डाला है। अच्छा। क्योंकि हाँ घी में सेकने से क्या होता है, नूडल्स में सिवैयां जब आप सेक कर डालते हैं ना घी में, तो उसमें एक अच्छी खुशबू आ जाती है, ठीक है। हाँ, ठीक, ओके ओके। और जो लोग साउथ स्टेट से हैं, अगर इसको
नारियल के दूध में बनाना चाहते हैं तब भी इसी तरह से बना सकते हैं। और रही बात जो लोग शक्कर का इस्तेमाल नहीं करते पर मीठे में कुछ और डालना चाहते हैं तो पूरी खीर बनने के बाद ऐड करें ताकि दूध के फटने के चांसेस ना रहे। यस, ठीक, ओके। ठीक है मैम। मैम 1 किलो दूध में कितने नूडल्स का पैकेट डाला था? मैंने आधा पैकेट डाला। जी मैम। मैं नहीं ले आते, ले अभी। चल दे इसका ले, ठीक है जान दे। vai sacar, tenta mas vai sacar. आप सभी को अभी वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। चलिए सॉरी, शायद टेक्निकल कभी कभी मेरे भी यहाँ नेटवर्क का इशू हो जाता है। तो बस कुछ नहीं, अभी ये खीर बन रहा है। अब ये नूडल्स जो है देखिए इस तरह से सॉफ्ट होने आया है। अब ये रखे रखे और सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब इस स्टेज पर मैं क्या करूंगी, जो मैंने दूध निकाला था इसके अंदर डालेंगे ये कस्टर्ड पाउडर। अब इस कस्टर्ड पाउडर को चम्मच से अच्छे से मिलाएंगे और इस खीर में ऐड कर देंगे और एक उबाल लेंगे, फिर उसके बाद बंद कर देंगे गैस को। ठीक है, ये बनकर तैयार है। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है, इंस्टेंट बनने वाली नूडल्स खीर है। अच्छा, दूसरा एक सवाल था मैम का कि मैम अगर कस्टर्ड पाउडर ना हो तो और कैसे खीर को अच्छा क्रीमी कर सकते हैं या गाढ़ा। तो अगर आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, कस्टर्ड पाउडर नहीं, तो उससे भी काफी क्रीमी टेक्सचर आता है खीर का। दूसरा, अगर मिल्क पाउडर नहीं इस्तेमाल, क्योंकि हम लोग तो जो भीलवाड़ा वगैरह बनाते हैं खीर उसमें मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ साथ। पर ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है और कलर भी अच्छे से आ गया है ना कस्टर्ड पाउडर की 2 वजह से। लीटर जी मैम, जी सर। 2 लीटर दूध में 1 पैकेट नूडल्स दे सकते हैं? हाँ, 2 लीटर दूध में 1 पैकेट या फिर 1 से भी थोड़ा ऊपर 1.25 पैकेट तक ले सकते हो, है ना। जी मैम, जी मैम। क्योंकि ज्यादा लोगे तो रखे रखे सारा दूध पी जाएगी नूडल्स, फिर वो आपको बहुत थिक थिक लगेगी। तो कम लोगे उतना ज्यादा अच्छा है क्योंकि फैल जाती है नूडल्स। तो चलिए ये बनकर तैयार है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ, इसे थोड़ा सा सर्व करती हूँ, ठंडा होने देती हूँ। बची हुई जो गार्निशिंग है हमारी, मेरे पास थोड़ा पिस्ता का कटिंग है और बादाम का और किशमिश है, ऊपर से डाल देंगे। अभी डालूंगी तो ये सब अंदर चला जाएगा बाउल में। तो जब तक मैं इसे सर्व करती हूँ तब तक क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पानी जो है 1 लीटर उसे भी उबालने के लिए रख देती हूँ मैं, ताकि साथ साथ मेरा दूसरा रेसिपी का भी तैयारी चलता रहे। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी जो है इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। ठीक है, मैम दोबारा बताएंगे कि खीर में क्या क्या डाले आपने? सर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसे उबाल लिया था। उबालने के बाद थोड़ा सा दूध अलग निकाल लिया था कस्टर्ड पाउडर घोलने के लिए 1 कटोरी में। उसके बाद फिर क्या किया, दूध के अंदर शक्कर डाला मैंने, नूडल्स का आधा पैकेट तोड़कर डाला, इलायची पाउडर के 2 पिंच डाले और उसी के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स डालकर पकने के लिए रख दिया। जब ये पक गया तो फिर उसके बाद हमने कस्टर्ड पाउडर दूध में घोलकर उसे डाल दिया। और फुल फैट क्रीम का दूध था तो मैंने 200 ml पानी भी डाला था इसमें, है ना। आप नहीं तो खाली दूध की भी बना लें। ठीक है, मैम कस्टर्ड पाउडर क्या है? स्टार्च उतरता, उसी तरह से मकई का भी स्टार्च उतरता, वो उसको अंदर फ्लेवर डालकर, जैसे वनीला, मैंगो और ये, वो कस्टर्ड पाउडर मार्केट में बड़ा आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इस तरह के पैकेट मिलते हैं 20-25 रुपए का, ऐसा कुछ आता है। तो ज्यादातर मिठाइयों में डलता है। ठीक है सर। ओके मैम, रुकिए हम मैम फोटो ले लीजिए।
जी फोटो लेना था। अच्छा, उसका कस्टर्ड पाउडर का आप बोलेंगे किसी भी परचूनी वाले को पता था, मेरे पास तो ये वाला है, आपको जो मिले मार्केट में वो वाला आप वो करवा दीजिएगा, ठीक है। हमेशा अलग अलग आते हैं, मेरे पास भी सारे कस्टर्ड पाउडर एक जैसे ही होते हैं लगभग। जी मैम, ओके। तो अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आपके पास एक बहुत बेस्ट चीज हो सकती है, वो है केसर के धागे। अगर घर पर अवेलेबल है और ऐसा कलर लाना है खीर में तो फिर केसर के धागे डाल दीजिए आप, ठीक है। हाँ जी जी जी। और रबड़ी वाला कलर लाना है तो जैसा कि मैंने बताया था, शक्कर को डायरेक्ट नहीं डालकर उसको पिघला लीजिए पहले तवे के अंदर या किसी भी पैन में, और उसका ब्राउन कलर पिघल कर आ जाए, फिर वो दूध में डालोगे तो रबड़ी वाला कलर आ जाएगा। मैडम मैं गया था आज वहाँ, वो लेके आया सोया सॉस और बेगिनर, तो ये कस्टर्ड पाउडर उसके यहाँ था नहीं, तो अच्छा मैं अच्छा, इसे चलाया। कोई बात नहीं सर, आप केसर के धागे अगर घर पे हैं तो इस्तेमाल करो, नहीं तो नहीं भी करोगे तब भी इसमें फ्लेवर तो अच्छा आ जाएगा आपको। पर कस्टर्ड पाउडर डालने से या आपको इस तरह से मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा क्रीमीनेस आ जाती है। बेसन नहीं डाल सकते हैं मैडम? केसर डाल सकते हैं ना सर, केसर डालिए अगर वो नहीं है तो। और बेसन केसर से गाढ़ापन नहीं आएगा, जो मेरी खीर में आ रहा है ना अभी आपको दिख रहा है इस तरह से, कम दूध में पानी मिला हुआ है फिर भी इतना अच्छा काम हो गया, तो इसलिए वो गाढ़ापन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेसन से नहीं आएगा? केसर से सिर्फ कलर आएगा, गाढ़ापन नहीं आएगा। बेसन 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 है ना, और इसमें बेसन आता बेसन है नहीं, ना? नहीं बेसन से फिर वो अलग बन जाएगा, अलग फ्लेवर मतलब ऊपर आ जाएगा उसके, ठीक है। बेसन हाँ। नहीं डालना, ठीक है। तो अभी मैं इसे ठंडा होने देती हूँ, जब ये ठंडी होगी तो इस पे एक परत आ जाएगी मलाई की, कस्टर्ड की वजह से, तो उस वक्त फिर हम बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालेंगे तो ये अंदर नहीं बैठेगा जाकर। तो अभी इसे साइड में रखते हैं, खीर हमारा बनकर तैयार है। अब हम अनियन गार्लिक नूडल्स पकाने जा रहे हैं। हाँ मैडम पानी कितना रखे हैं गर्म होने के लिए? चलिए, तो पानी उबलने आया है, अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, सबसे पहले 3 पैकेट नूडल्स बॉईल होने के लिए डाल दूंगी। 1 लीटर मैडम। अब आप चाहें तो 2 पैकेट का बनाएं, चाहे तो 3 पैकेट का। रेसिपी 2 पैकेट की दी है, मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि टीम मेंबर ज़्यादा हैं आज तो उनको भी खाना है इसलिए हम लोग भी आ जाए क्या मैम? जी एग्जैक्टली दिन में ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने आज क्लास लिया था प्रोटीज का, सैलेड वगैरह, और ये नूडल्स का क्लास होता है तो ज़्यादातर सबको पसंद आती है, तो रेमन नूडल्स बनाने बताए थे उसमें। तो क्लास खत्म होने से पहले कैमरा ऑफ कर दिया गया और सारे नूडल्स गायब हो गए यहाँ से मैम तो आप सीधे से लोगों का सिखाते हो? इवनिंग का क्लासेस लगा है, दिन का होता है तो ज्यादातर खाना गायब हो जाता है यहाँ मैडम आरसीएम का गुड डॉट लाया ही ऐसा कुछ प्रोडक्ट, ऐसा ही तो होना है ना। से जी हाँ सर, और इस बार तो रेसिपी अभी मजेदार सीख रहे हैं सब लोग साथ लगकर। हाँ, मैम आप आगे किधर से देखना दिखा रही होगा। हो अभी? जी मैम, आप किधर से अभी दिखा रहे हो लाइव? वॉइस कट रहा है, एक मिनट बताती हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? अभी ये लाइव आप किधर से दिखा रहे हो हमको? एक बार वापस बोलेंगे, थोड़ा वॉइस कट कट कर आ रहा है। नहीं, ये आप जो कौन से स्टेट से या कौन ना, कौन आप से लाइव शहर से कहाँ दिखा से रहे हैं? नहीं, आप सर बताएंगे, मैम क्या पूछे, मेरे पास थोड़ा वॉइस ब्रेक हो कर आ रहा है। बोल रहे हैं बता आप रहे हो, आप कहाँ से लाइव है? है नहीं आ रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ सब लोग, है ना, थोड़ा नेटवर्क आने दो, मेरी आवाज आ रही है शायद आप सब। बोला आप कहाँ से लाइव कर रहे हो? मैं कहाँ से कुकिंग कर रही हूँ, हम लोगों का ऑफिस है उदयपुर राजस्थान में, है ना, गुड्डोट का। तो ओके। यहाँ पर ऑफिस में हमारे 2 सेक्शन में किचन बने हुए, ऊपर जो बना हुआ कमर्शियल किचन है, मतलब कि बड़ा किचन, और नीचे जो है हमारा ये वीडियो शूट का और इस तरह का एक किचन बना हुआ है, तो मैं वहां से कुकिंग कर रही हूँ। हेलो हेलो मैम। जी, हेलो मैम। दिलवर आएंगे तो सब मिलकर वहाँ पे चले जाना। जरूर जरूर सर जरूर। तो देखिए, एक बार मैं सब कम कर देती हूँ, बातों में ऐसा ना हो कि नूडल्स का पानी बाहर आ जाए। डाल तो रहे बस ना? नूडल्स जो है बॉईल कर रहे हैं, थोड़ा सा कम कर कर आती हूँ नूडल्स को बॉईल होने का, इसका पानी मतलब फ्लेम। आप बताइए क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ से? हाँ मैम। तो बस ऐसे दबा कर देखिए, एक उबाल और आने देते हैं, फिर इसे स्ट्रेन कर लेंगे, हम लोग छान लेंगे, ठीक है।
मैम एक बार नाम बता दीजिए इसका। अनियन गार्लिक नूडल्स, अनियन गार्लिक नूडल्स मैम। जी मैम। चलिए, तो अब मैंने इसको अच्छे से पका लिया है, इतना कि दबाने पर टूट रहा है, बिल्कुल फैले हुए नूडल्स नहीं है। अगर फैले हुए अगर आप कर देते हैं नूडल जी, बोल रहा हूँ कि मैम जो बंगाली है ना, इन लोगों को बोल रहा हूँ प्याज और लहसुन का साथ में नूडल्स, प्याज लहसुन नूडल्स। ट्रांसलेशन करते हैं। लहसुन को क्या कहते हैं? लहसुन, हाँ रसूल, लहसुन और हाँ ओनियन को प्याज, प्याज। हाँ प्याज, हाँ, वो आसाम में भी प्याज ही बोलते हैं ना। हाँ हाँ मैम, और अदरक को आदा, आधा, है ना, हाँ मैम। अदरक को आदा। और हरी मिर्च को कच्चा लौंगा। मैं थोड़ा याद कर रही थी याद है आपको? रिवीजन कर रही थी, मैंने सीखा था तो। हाँ, साबुन चलिए, का तो अभी मारा। इसे स्ट्रेन कर देते हैं, छान लेते हैं हम लोग। देखिए, कभी भी कांच का बाउल इस्तेमाल में लें तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। कभी कभी क्या होता है, टूटने के चांसेस रहते हैं गर्म पानी जाते ही। हालांकि ये माइक्रोवेबल है, लेकिन फिर भी कभी टूट सकता है ना। तो अभी मैंने इसको छान लिया। अब एक दो बातें बताती हूँ। मार्केट में मिलने वाले जो नूडल्स होते हैं वो मैदे के बनते हैं, तो कभी भी बच्चों को, वैसे तो गुड्डोट के नूडल्स आप लोग खिलाते हैं, लेकिन जो लोग मैदे के नूडल्स काम में लेते हैं, कभी भी उन्हें बिना धोए वापस काम में नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टार्च होता है जो नुकसानदायक होता है। ठीक है, अभी क्या करना है ना, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि लोगों के नूडल्स आप देखते होंगे तो कई घंटों तक भी पड़े रहते हैं ना। तो अगर दो पैकेट बना रहे हैं या 3 पैकेट भी, तो ये 30 ml तेल इसके ऊपर ऐसे डाल लो और इसे अच्छे से ऊपर नीचे हिला लो। इससे क्या होगा, नूडल्स चिपकेंगे नहीं। कई देर बाद भी बनाते हो तो खिले खिले रहेंगे और नूडल्स इस तरह से आपका खिला खिला पड़ा रहेगा। या दूसरी, जी हाँ, दूसरी चीज बताती हूँ। आज ये अनियन गार्लिक नूडल्स के लिए हमने उबाले हैं, बिल्कुल से ये दबाते से नहीं टूट रहे हैं, इस तरह से थोड़ा से दबाने पर टूट रहे हैं। उसी तरह से अगर आप इस तरह से इसे उबाल कर तेल लगाकर रखते हो और ठंडा होने पर इस पे अरारोट या कॉर्न स्टार्च की ऐसे डस्टिंग करके फ्राई कर देते हो, तो आपके पास चाइनीज कॉर्न नूडल्स वाले नूडल्स आ जाएंगे, जिन्हें आप डब्बे में बंद करके 15 से 20 दिन रख सकते हो ना, जैसे नमकीन की तरह तल जाएंगे वो पूरे। तो दूसरा एक तरीका इन नूडल्स को वैसे रखने का भी होता है। भेल एक तरह की बनती है, तो वो वाली भेल काफी सारे इवेंट्स में, वेस्ट बंगाल से तो बहुत महिलाओं ने शुरू कर दिया, वो अपने हर इवेंट में उसे सर्व करती हैं। तो उसकी रेसिपी जो है मेरी good.rcm के चैनल पर भी है, और दूसरा मैं अगली एडवांस क्लासेस में भी सिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो नूडल्स पर तेल लग गया, अब इसे रखते हैं साइड में। अभी क्या करते हैं, नूडल्स में तड़का कैसे देना है वो समझिएगा। तो पहले देखो, बॉईल किया, स्ट्रेन किया, छानने के बाद 30 ml तेल डाला और इसे साइड में रख दिया। अब तड़का देने का एक तरीका बताऊंगी। आज मैं आपको एक फ्लेम्बे की टेक्निक बताऊंगी। फ्लेम्बे क्या होता है? आग लगाना पैन के अंदर, है ना। तो रेस्टोरेंट में जब भी आपने एशियन खाना खाया होगा, मतलब इंडियन चाइनीज वगैरह, तो देखा होगा बड़ी बड़ी आग निकलती है ना। हाँ जी, तो आपने देखा होगा उसके अंदर बड़ी बड़ी आग निकलती है। तो मैं बताऊंगी, पहले मेरा तरीका देखना, तैयारी क्या करनी है वो भी देखना, उसके बाद बनाने के लिए मैं आपको 5 मिनट दूंगी ये प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखो, मैंने पैन जो है स्लो फ्लेम पर इसे गर्म होने रख दिया और इसे बहुत तेज गर्म करूंगी मैं। उसी के साथ साथ नूडल्स तो उबला हुआ रखा है, लहसुन अदरक की तैयारी है, प्याज की तैयारी है। नूडल्स के तीनों पैकेट जो है इन्हें मैं काट लेती हूँ, क्योंकि ये मसाले में डलेंगे बाद में। तो तीनों पैकेट काटने के बाद अब ऊपर से क्या मसाला लग रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ऊपर से हमें सबसे पहले लेना है, यहाँ पर अगर आप तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर आरसीएम का ये सब्जी मसाला ले लीजिए, है ना। तो स्वाद अनुसार या एक छोटा चम्मच यहाँ पर मैं मसाले लेती जाती हूँ ताकि आप लोग देखते जाएं। तो सबसे पहले ले लेती हूँ मैं आरसीएम का लाल मिर्च पाउडर। तो ये ½ टीस्पून मैंने ले लिया यहाँ पर आरसीएम का लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ आरसीएम का सब्जी मसाला। तो इसी में मैं साइड में रख देती हूँ यहाँ पर आरसीएम का सब्जी मसाला थोड़ा सा। ठीक है,
उसी के साथ साथ आपने यहाँ लेना है काली मिर्च का पाउडर। तो अगर पसंद है तो काली मिर्च डालो, नहीं पसंद है तो फिर कुटा हुआ लाल मिर्च भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून में यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर है। अगर नहीं पसंद है काली मिर्च तो फिर कुटी हुई लाल मिर्च डालो। तो ये 3 पाउडर लिए, बाकी का नूडल्स का मसाला है। अब हम लेंगे सोया सॉस और विनेगर। सोया सॉस मार्केट में मिलता है, ये भी आपको अगर मिल जाए तो इस्तेमाल में लेना, नहीं मिलता है तो फिर स्किप कर दीजिएगा, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। लेकिन हाँ, विनेगर जो है अगर नहीं है आपके पास, विनेगर एक खट्टा सिरका होता है, जैसे कई सालों से हमारे देश में तो चला आ रहा है सिरका। तो अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप उसकी जगह नींबू का रस डालकर थोड़ा खटास बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। यस। तो चलिए अभी मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पर 4 से 5 ml, तो आज मैंने 3 पैकेट लिए तो थोड़ा बढ़ा कर ले रही हूँ। लेकिन आप लोग है ना, ये चम्मच जो है छोटा वाला, ऐसे 2 चम्मच भरकर, अगर 2 पैकेट ले रहे हैं तो 1 चम्मच भरकर 2, और अगर 3 पैकेट ले रहे हैं तो 2 चम्मच भरकर सोया सॉस ले लीजिए, ठीक है। और वो भी छोटा वाला चम्मच है ना, 2.5 ml का। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर ले लीजिए थोड़ा सा विनेगर। तो कितना लेना है, 3 चम्मच ले लीजिए आप, है ना। ये छोटे वाले चम्मच, बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच ही काफ़ी होगा, क्योंकि खट्टा होता है ये। चलिए ये सब चीज़ें अरेंज हो गई हैं। अब हम हल्का सा लेंगे RCM का नमक, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सब्जियां डाल रहे हैं, इसलिए नूडल्स का मसाला कम पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा नमक, चुटकी भर, आप 2 चुटकी इतना नमक ले लीजिए। अब इन सब चीज़ों को यहाँ रखेंगे। पैन बहुत तेज गर्म हो चुका है, देखा आपने, आग निकल रही है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, सबसे पहले 50 ml तेल डालूंगी। मैम हाँ जी मैम, पूछिए। पूछना था, जो मसाले में 3 जो मसाला ली हैं उसमें क्या क्या ली हैं? लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च कूटा हुआ लिया है, ये नहीं लेना है तो कूटी हुई लाल मिर्च ले सकते हो 1/2 टीस्पून। सब्जी मसाला लिया है जिसमें थोड़ा सा सोया सॉस गिर गया है, तो इसे थोड़ा वो माइंड मत करना। तो 1/2 टीस्पून सब्जी मसाला लिया है। सिरका लिया है मैंने, है ना, 2 छोटे चम्मच, या फिर आप 7 ml ले लीजिए अगर 2 पैकेट है तो, और 3 पैकेट है तो 10 ml ले लीजिए। उसी के साथ साथ सोया सॉस लिया है मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच। तीनों मसाले के पैकेट लिए नूडल्स के, और बाकी सब्जियां आपके सामने है। अब मैं क्या करूंगी, बहुत तेज आग निकल रहा है इसके अंदर, तेज गर्म करूंगी। अब ये टेक्निक पहले देखना, देखो। और दूसरी चीज ये कि आज किचन में आपके आग लग रही है सब लोगों के, तो ऐसा नहीं सामने स्विच बोर्ड वगैरह हो तो आग वाग सच में लग जाए। तो जिसके यहाँ पर इधर स्विच बोर्ड हो तो वो ये फ्लेम्बे टेक्निक मत करना, थोड़ा गैस को खसका लेना, साइड में ले लेना, उसके बाद करना। क्लियर है सबको? मैम पूछ रहे हैं कि सोया सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं ना है? हाँ नहीं है तो वो उसका कोई तोड़ ही नहीं है सोया सॉस का, तो फिर आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। पर अब देखिए, एक बार ये टेक्निक देखना आप, फिर बाद में बोलोगे कि मैडम हमसे जबरदस्ती कहीं और आग लग गई, ठीक है। तो देखिए तेज तेल गर्म है यहाँ पर। अब हम लोग सबसे पहले डालेंगे ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कूटा हुआ, इसे हल्का सा सुनहरा भूरा करेंगे। अब ये आग कैसे लगना है, मेरे पास पानी है, पानी की मैं कुछ छींटे मारूंगी। इससे क्या होगा, पानी संपर्क में आएगा इसके पैन के और तेल के, तो फिर उससे क्या होगा, आग का इफेक्ट उठेगा। तो ये देखिए ऐसे कीजिए, और ये इस तरह से वहां पर आग लगाई जाती है। जब भी सामान डालते हैं, जितनी बार सब्जियां डालेंगे, बस ये आग लगाना है आपको, और इसमें फ्लेम्बे का खुशबू लाना, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा, जितना भी सब्जियां हैं इसमें बहुत अच्छा आग का एरोमा आ गया है। मैम उसमें हरी मिर्च और प्याज डाली है ना? जी मैम। जी मैम पूछ रहे हैं कि हरी मिर्च और प्याज डाली थी यहाँ पे? नहीं, वॉइस कट रहा है। अब मैं उधर आकर जवाब दूंगी, पहले मैं ये फटाफट प्रोसेस कर दूं, क्योंकि जब भी आग लगाते हैं तो तेज आंच पर ये खाना पकाया जाता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद गैस का फ्लेम स्लो करूंगी, नूडल्स डालने के बाद फिर मैं आपकी बात सुनकर जवाब दूंगी। तो आग लगा ली, अब फटाफट से सोया सॉस विनेगर डालते हैं, साथ ही साथ चीजें डालते जाते हैं, आग लगने देते हैं। काली मिर्च का पाउडर, साथ ही लाल मिर्च, साथ ही हम लोग सब्जी मसाला, ये सब डाल दिया यहाँ पर। अभी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पर क्या करना है, थोड़ा सा गैस का फ्लेम आप जो है स्लो कर दीजिए, क्योंकि अब आग लग गई, एरोमा आ गया, सब्जियां जो हो गई सब मिक्स।
थोड़ा सा नमक रह गया था मेरा, वो डालूंगी मैं, मिक्स करूंगी अच्छे से नमक को भी। मैम सिरका नहीं है, क्या करूँ, नींबू डालूं? नींबू का रस डाल सकती हूँ सिरके की जगह, ठीक है आप। चलिए अब मैं यहाँ पर ये नूडल्स डालूंगी सारे, इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। पेन हमारे थोड़ी ना बा। अब इसके ऊपर नूडल्स के ऊपर डाल देंगे हम लोग गुड डॉट का नूडल्स मसाला। अब जिसको इसे सेजवान का बनाना था तो आरसीएम का सेजवान चटनी यूज कर सकता है। तो बस ऐसे ही, बस एक फ्लेम्बे से क्या होता है, खुशबू आ जाता है मार्केट वाला। तो जो आप घर पे नूडल्स बनाएंगे थोड़ा डिफरेंट लगेगा, मार्केट की तरह लगेगा, ठीक है। चलिए अब किसी का कोई सवाल है तो उधर आकर सुनती हूँ। दूसरा जो है, गैस का फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। अब पूछिए किसका क्या सवाल था। कटी हुई मिर्च डालनी है अभी? सब डाल दे मैम, प्याज सब्जियां कटी मिर्च सब है ना, तो उसका ही मैंने आग लगाया था, उसके अंदर भी है ना पानी का छींटा मार के। क्या आप आग लगा कर क्या डालिए, प्याज और मिर्च, हरी मिर्च? पहले तो डालना है अदरक लहसुन और हरी मिर्च चॉप किया हुआ, बहुत तेज तेल गर्म में, ठीक है, हल्का सा सुनहरा करना, फिर पानी का छींटा मार के आग लगा लेना। आज किचन में सब लोग आग लगाना सीख रहे हैं ये कुल मिलाकर। जय आरसीएम मैडम। हाँ जी सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। मैडम जो आप बनाते हैं ना वो वेज बाइट की वो मिठाई, हाँ जी। वो मिठाई फिर भी वो सिखाना था, वो कैसे बनाते रोटीज की मिठाई। रोटीज की पता नहीं, मैंने एक बार भिलवाड़ा से लाई थी, वो गुड़ के बनाते हैं ना आप। हाँ हाँ, प्रोटीज की बर्फी वगैरह और ये सब ना। हाँ सर उसका मेरा YouTube पे एक वीडियो डाला है मैंने, कुल्फी तो बनानी सिखा दी है, प्रोटीज की बर्फी की ऑलरेडी रेसिपी डली हुई उस पर है ना। कुल्फी मैंने सीखी। जी जी, कुल्फी की सिखाई है मैंने लास्ट टाइम। मीटअप क्लास डालेंगे, गुड डॉट मीटअप क्लास, वेडनेसडे मीटअप क्लास, उसमें आपको कुल्फी की रेसिपी आएगी ना, दानेदार रवा की कुल्फी होती है वैसी, ठीक है। यूट्यूब में या इंस्टाग्राम पे मीटअप क्लास होती है मैम ये गुड डॉट की। एक मिनट में इसे हिला लेती हूँ, फिर उसके बाद आपके बाद और थोड़ा एडजस्ट पेन चला लेती हूँ। थैंक यू। ऐसा मत होता कांटा रखा होता कह रहा है। गैस का फ्लेम ऑफ मैंने कर दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे और बस उसके बाद सर्व कर देंगे। अब अगर आपको हरा धनिया डालना है तो डालिए, वरना हरा प्याज है तो और डाल दीजिए ऊपर से। मैम ये रेसिपी को दोबारा बताएंगे मैम? सर सबसे पहले नूडल्स जो हैं उन्हें बॉईल कर लीजिए, 2 पैकेट नूडल्स को छान लीजिए। बॉईल कितना करना है, 80% तक, पूरा 80%। फैले जितना आराम से दबाकर टूटे इतना नहीं बॉईल करना, 80% तक, थोड़ा कच्चा रहे मतलब दबाने पर टूटे। उसके बाद छान लो। बॉईल करने के बाद उस पर 30 ml आरसीएम का तेल डालकर ऊपर नीचे हिला लो ताकि नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। फिर उसके बाद एक पैन गर्म करो, पैन के अंदर आप 50 ml तेल डालो। तेल डालने के बाद तेज आंच पर उसे गर्म कर लो। गर्म करने के बाद तेज आंच पर आपने क्या करना है, गर्म कर लिया तेज आंच पर, फिर उसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च का जो चॉप किया हुआ रखा हुआ है आपने सामग्री, उसे आप डालकर और सुनहरा भूरा होने दो। फिर पानी के छींटे मारकर पैन में आग लगाते हैं, उसे फ्लेम्बे कहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो वो फ्लेम्बे वाली टेक्निक कर लो। फिर सब्जियों में आपको जो पसंद है, प्याज, हरा प्याज, हरी मिर्च, शिमला गाजर भी ऐड करना चाहते हो तो वो डालो। फिर से आप पानी का छींटा मारो तो आग पकड़ेगा, फिर से उसमें खुशबू आ जाएगी मार्केट में मिलने वाले नूडल्स जैसी। उसके बाद आपने इसके अंदर सोया सॉस, विनेगर, लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला और साथ में नमक डालना है, अच्छे से टोस्ट करना है
उसी के साथ साथ फिर आपको गैस का फ्लेम स्लो कर देना है, फिर नूडल्स डालना है, नूडल्स के तीनों मसाला पैकेट डालने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है सर? बस थैंक यू मैम, मैम थैंक यू। मटर वगैरह डाल सकते हैं? जी मैम। मटर डाल सकते हैं मैम इसमें? हाँ, मैंने कहा जो वेजीज आपको पसंद हो डालो, मटर, मशरूम। जी मैम। मटर बहुत महंगा है, 50 रुपए किलो, पाव किलो इधर। बहुत महंगा है मटर। हाँ तो अवॉइड करो फिर, अभी महंगा खाना नहीं, जेब को ना पड़े भारी, वही है गुड्डोट का खाना, है ना, इसलिए हम सस्ता ला रहे हैं आपके लिए। कुछ है ना, मतलब स्लोगन बोलते हैं वहां पर आरसीएम की मीटिंग में, जेब पे ना हो भारी, स्वाद में नंबर 1। गुड्डोट के लिए कुछ स्लोगन बना रखा है, मैं खुद भी भूल गई। दूसरी बार मौका ना, तीसरी बार। जी ओ सर, आगे लगा, आगे लगा, आगे लगा। थोड़ा सा आप म्यूट कर लीजिए अगर सर, अगर वॉइस आपकी बहुत तेज आ रही है। चलिए, तो अनियन गार्लिक नूडल्स में गार्लिक का और अनियन का एरोमा आ चुका है। अब मैं इसे सर्व कर दूंगी, उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा हरा प्याज डालूंगी और ये नूडल्स हमारे बनकर तैयार हैं। लेकिन हाँ, ये है फ्लेम्बे टेक्निक सिखाने में थोड़ा किचन जो है मेरा, तेल का और पानी का छींटा उड़ता है तो खराब हो जाता है, पहले मैं क्लियर कर लूंगी सर्व करने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। और फ्लेवर अच्छे आ रहे हैं सर? और हमारा यहाँ पर जो क्या बोलते हैं ना उसको, चाउमीन जो बोलते हैं ना, चाउमीन चाउमीन। हाँ हाँ, बस वही वही एक टेक्निक होती है, चाउमीन बनाते हैं ना, तो जी उसको भी जी। बनाते वक्त ऐसे आग लगाएंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सर। हाँ जी। तो ये सिखाया जाता है रेस्टोरेंट में, हम लोगों ने तो पैसे देकर सीखा है, आपके यहाँ तो फ्री में क्लासेस लग रहा है सबका, ये फिर तो भी है। बहुत कम लोग सीखते हैं। ये बात हमने तो बहुत एचएम अच्छा कॉलेज है। में पैसे भरे थे ये सब सीखने के लिए। वही है मैम। चलिए, तो ये हो चुका है। अब थोड़ा सा हरा प्याज लाती हूँ, उसको इस पर गार्निश करती हूँ। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है नूडल्स बनाने का। ये मैगी है ना, या चिन की, उसका आटे का है तो अलग तरीके से। तो देखिए, फटाफट से हमारा 2 रेसिपी तो बनकर तैयार हो गया है। अब हम लास्ट एंड फाइनल, इनका दोनों का रील आपके पास आ जाएगा। अब मैं आराम लास्ट हुआ फाइनल तुमको? भेल का रेसिपी लेती हूँ। जी सर। तो कितने बार पिए? एक बार ही पिया, आज पिया था और आपको रिकमेंड। अभी फिर चाय चाय में पीजिएगा आप। चाय में डाला, ऐसे काली चाय बनाया, एक कप स्पेगेटी और आपको ऐसे करूँ गर्म पानी में डाल के पीऊंगी। तो देखिए, खीर के ऊपर भी अच्छे से लेयर आ चुकी है, तो पहले मैं इसे गार्निश कर देती हूँ नूडल्स खीर को भी, फिर हम अगली रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप लोग नूडल्स जो हमने अनियन गार्लिक बताया प्रोसेस से बना लीजिए, क्योंकि अभी कई लोग टेक्निक की वजह से रुके थे फ्लेम पे देखने के लिए। अब वो फटाफट से कवर कर लें रेसिपी को, सर्व कर दें, फिर हम अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। लत्ता दुखती है, लत्ता दुखती है, लत्ता दुखती है, लत्ता दुखती, जोरी बड़ी है ना, चक्कर बहुत आता है। कोई और दवाई नहीं, उसमें चक्कर नहीं आए, चक्कर बड़ा आता है। लक्षण 2-3 पत्ते खाए हैं। तो देखो, 2 रेसिपी तैयार है। अब मेरे पास बचा हुआ जो काजू बादाम और इसका कटिंग था, पिस्ते का, मैं ऊपर से इस तरह से गार्निश कर देती हूँ। मैम जो वो जो गुड़ों का जो पायस है उसमें वो केसर पिस्ता डाल सकते हैं ना? कुछ नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं सर? केसर पिस्ता मैम, केसर पिस्ता होगा, निकल जाएगा। एक मिनट, बाकी लोग म्यूट हो जाएं प्लीज, मैं म्यूट करती हूँ, फिर सर आप अनम्यूट होकर पूछिएगा मेरे से, है ना? जी सर, पूछिए अब आप। मैम बोल रहे कि जो 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 गुड़ों का जो पायस बना है तो उसमें
जो केसर पिस्ता है हमारा गुड आसिम का, वो दे सकते हैं ना? हाँ, उसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत कॉर्न स्टार्च या उससे गाढ़ापन करने के लिए डालते हैं, तो वो दे जी, सकते हो आप। गाढ़ापन करने अच्छा के लिए। आइडिया दिया सर जी आपने मुझे। जी जी जी। अगली बार मैं भी इससे ट्राई कर देखूंगी। थैंक केसर यू। पिस्ता पाउडर बहुत ही अच्छा है। तो आराम मैम से आप उसे डाल सकते हैं। अब देखिए अगली रेसिपी के लिए हमें क्या करना है। मेरे पास थोड़ा सा है ना गुलाब की पंखुड़ियाँ होंगी, तो पहले मैं इस खीर को गार्निश कर देती हूँ, फिर अगली रेसिपी पर चलते हैं। तो देखिए आप फ्रीज में रखें इस खीर को, तो थोड़ा सा केसर के धागे भी डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छा उसमें और फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। अब हम अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, वो है हमारी नूडल्स की भेल। तो देखिए मैंने है ना भीलवाड़ा में ज़्यादातर सिखाती हूँ, तो वहाँ पर बल्क में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम क्या करते हैं नूडल्स के ब्लॉक को जो है निकाल कर उसको पूरा का पूरा डीप फ्राई करवा देते हैं गोल्डन कलर का, ताकि ज़्यादा लोगों में भेल बनाना आसान हो जाए। तो जब उसे डीप फ्राई करवा देते हैं इसको नूडल्स को, उसके बाद बाउल में वही लोगों से जितना भी आरसीएम के साथी इकट्ठे रहते हैं उनसे तुड़वाते हैं, और इस तरह से वहाँ पर एक एक्टिविटी होती है हमारी मेरी क्लासेस में, वहाँ पर हम लोग इस तरह से भेल बनाते हैं। अब आज हम घर पर हैं और कम पैकेट्स बनाने हैं, तो इसका हेल्दी वर्जन ये है कि बिना पैन में तेल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस छोटा छोटा नूडल्स का ऐसा टुकड़ा करेंगे और इसे पैन में सेक लेंगे धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक। ठीक है। तो ये काम बच्चों को दे दीजिए, बहुत अच्छे से करते हैं वो घर पर, जितना तोड़ना है ना नूडल्स आराम से तोड़ देंगे। अच्छा, नूडल्स भेल के लिए सब्जियां क्या लगने वाली उनकी कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार इस तरफ। तो ये साइड में रखती हूँ मैं अनियन गार्लिक नूडल्स। मेरे पास यहाँ पर प्याज कटा हुआ है, टमाटर कटा हुआ है और हरा धनिया। ठीक है। अभी जिसको यहाँ पर और भी कुछ डालना है, मूंगफली है या फिर खीरा कटा हुआ डालना है, क्यूकम्बर वगैरह, वो भी ऐड कर सकते हो। उसी के साथ 1 से 2 हरी मिर्च कटी हुई है और नींबू जो है उसका एक स्लाइस हमें इसमें टेंगीनेस लाने के लिए डालना पड़ेगा। मैम हेलो बैटरी मैम, लो बता रहा है आपका। जी आपका बैटरी लो बता रहा है मैम। फटाफट करते हैं क्योंकि 3 सारी जा चुकी है। अब है ना बैटरी चला गया तो मैं रुक भी नहीं बदल भी नहीं पाऊंगी। चलिए तो मैं थोड़ा स्पीड पकड़ती हूँ ताकि ये क्लासेस खत्म होने से पहले बैटरी ना चला जाए। तो इस तरह से देखिए नूडल्स का चूरा कीजिए, इसे है ना अच्छे से आप रोस्ट कर लीजिए गोल्डन कलर आने तक। इसका मसाला शेषा साइड में रखेंगे, जब हम भेल बनाएंगे तो उसमें मसाला मिलेगा, है ना। तो जो पीस बड़ा बड़ा सा हो उसे तोड़कर छोटा कर लीजिएगा। ठीक है। तो आधा पैकेट जो उसमें से बचा था खीर वाले में से, और 2 पैकेट मैंने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया नूडल्स, उसे अच्छे से अब हम लोग सेक लेंगे। मैम इसमें तेल नहीं डालना है? नहीं डालना है, वही तो बता रही हूँ कि आज तेल वाला नहीं बना रहे। अगर घर में ज़्यादा मेंबर हैं तो फिर बिना तोड़े ऐसा का ऐसा डीप फ्राई करके सुनहरा भूरा होने तक तल के निकाल लो। इसमें मैंने नहीं डाला है ना, ये सिर्फ अपना ही उसमें सीखेगा। ठीक है। ओके मैम। तो इसमें थोड़ा बनाने के लिए नूडल्स को खुद ब खुद तेल डालते हैं ना, जब ये फैक्ट्री में बन रहा होता है, तो इसका खुद का अपना जो तेल है उसी में सीख जाएगा। मैम हम खाए थे, बहुत टेस्टी हुआ था, है ना। तो वो तो आपने डीप फ्राई वाला खाया था। अच्छा चलिए अभी जितने भी सवाल है वो कर लीजिएगा, क्योंकि ये नूडल्स सीखते ही जैसे ये प्लेट में आएगा और इसका भेल बना, उसके बाद ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं तो ये सोगी हो जाएगा, मतलब नरम पड़ जाएगा, क्योंकि ये तला हुआ नहीं है, इसलिए सेक रहे हैं हम हेल्दी के लिए। तला हुआ जो होता है, मतलब तला हुआ अगर किसी को नहीं खाना है और हेल्दी खाना है सिका हुआ, तो इसलिए फिर फटाफट बना के क्लासेस मंगल करेंगे। तो जिसका जो भी सवाल है अभी बता दे। मैम फिर से बता दीजिए क्या क्या किए, ग्राहक आ गए थे। देखिए खाली नूडल्स के मैंने 2.5 पैकेट लिए, छोटा छोटा चूरा करा और उसे सेक रही हूँ। बाकी भेल बनाने के लिए प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू। ठीक है, छोटा छोटा किए। सॉरी। तो बस ये लगेगा, और उसी के साथ साथ मेरे पास मसाला क्या लगने वाला है, 1 छोटा चम्मच आपके पास चाट मसाला लिखा हुआ है,
क्योंकि जब मैंने ये रेसिपी बनाई थी 1-1.5 साल पहले, मुझे नहीं पता था कि बहुत अच्छा जलजीरा पाउडर आता है आरसीएम में। तो मैं 1 छोटा चम्मच जलजीरा पाउडर डालूंगी, ठीक है, आरसीएम का। उसी के साथ साथ थोड़ी सी आरसीएम की लाल मिर्च पाउडर ले लेते हैं, जो इसके अंदर डलेगा। क्योंकि सब्जियां मिला रहे हैं तो मसाला थोड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए ऊपर से हम बिल्कुल हल्का सा मसाला मिलाते हैं। तो 2 चुटकी के बराबर आरसीएम का लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए और 2 चुटकी के बराबर आरसीएम का, ओए होए गई बैटरी, मैं एक बार किसी को कॉल करती हूँ। ये भी दिन भर चलता है, थक जाता है, पता है ना, कितना क्लासेस होता है, कितना मीटिंग्स रहता है, तो ये थक जाता है। अभी मैं किसी को बुलाती हूँ कि कोई होगा तो मेरी मदद के लिए आएगा, वरना मैं बोलती जाऊंगी बस वैसे ही। अब बेल बनाना है आपको। जी मैम ठीक है, आइडिया करके मैम बोल देंगे। अच्छा ठीक है। ये भी है ना, बैटरी लो कर देता है लास्ट की क्लास आते आते, है ना, और पूरा ऑफिस चला जाता है 7 बजते से ही। देखती मैम हूँ बोल रही है कि हरा कलर का वो भून गया है, निकाल दो उसको। बैटरी नूडल्स में क्या डालना है मैम? नूडल्स में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पैन में सिक रहा है ये, है ना, छोटा छोटा चूरा करके। अच्छा, चेंज करनी है। और मैम हम ये इसको माइक्रोवेव में फिर से चलिए, अभी गरम कर मेरा सकते हैं? ऑफिस है, खुशी की बात है, तो बैटरी चेंज हो जाएगी, है ना। तो जब तक बैटरी नहीं आती तब तक धीमे धीमे मैं नूडल्स सेक रही हूँ, उससे आगे कुछ प्रोसेस नहीं करूंगी, ठीक है। जी मैम जी ठीक। हाँ हाँ, अगर आपके पास माइक्रोवेव या एयर फ्रायर है तो बहुत अच्छा है, जल्दी हो जाएगा, है ना। मैम तो बोल रहे हैं कि हरा कलर का भून गया, इसको निकाल दे। हाँ, बस प्लेट में निकाल दीजिए अगर भुज गया है सुनहरा कलर का तो। ओके मैम। ऊपर से बैटरी भी गया है तो मैंने और स्लो कर रखा है उसे। मैम कल मेरा लड़का बोलता है मम्मी मेरा फास्ट रहता है तभी तो अच्छा अच्छा खाना बनाती है। अब ये सब मैं नहीं खा सकता हूँ, क्या करूँ, ऐसा बोल रहा है मुझे। तो बस हमेशा ज्वाइन कीजिएगा हर क्लासेस को। हाँ थैंक यू। थैंक यू मोहित जी आपको सर की तरफ से। मार डाल के पैसा जा रहा है। चलिए, तो अभी देखिए कितना अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। जितना देर बैटरी गया था तो और मैंने पेशेंसली इसे अच्छे से सेकती रही, तो अच्छा कलर आ चुका है इसका ब्राउन जी। अब इसका गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि ज्यादा देर ये रखा हुआ यहाँ तो जले ना। मैम एक क्वेश्चन था हमारा। जी पूछिए मैम। जैसे ये नूडल्स तो ऐसे ये डीप मतलब फ्राई कर रही है सिर्फ, लेकिन अगर हमें तेल में करना होगा तो उसके लिए ज्यादा ऑयल चाहिए, जैसे पकौड़े तलते हैं। हाँ, बस आपको क्या करना है, अगर ज्यादा मात्रा में बनाना है ना तो क्या करना है, ऐसा तेल ले लीजिएगा कढ़ाई के अंदर, उसमें नूडल्स का ब्लॉक फ्राई कर देना, तोड़ना नहीं पहले, है ना, नहीं तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे, जैसा का जैसा नूडल्स का निकलता है ना ब्लॉक पूरा, उसे फ्राई करके निकाल लीजिएगा। फिर जब आपको यूज करना है, सब्जियां वगैरह रखिए, जैसे जैसे मेरे बताने के बाद जो फीमेल्स वहां पर स्टॉल लगाती है ना छोटे छोटे इवेंट्स के अंदर, जो आरसीएम के होते हैं 50-100 लोगों के, तो फिर वो क्या करती है, ऐसा नूडल्स का ब्लॉक फ्राई करके ले जाती है। फिर वहां जाकर सब्जियां की कटिंग जो है थोड़ी थोड़ी कर कर रख लेती हैं। फिर उसी वक्त वहां पर सब सामान मिलाते हैं और 20 से 30 रुपए में वो प्लेट वहां पर सर्व कर देते हैं। तो आपका अभी नया ट्रेंड शुरू हो गया आरसीएम के काफी सारे इवेंट में, 10 रुपए का गुडसिप का छोटा वाला ग्लास, है ना, मॉकटेल्स जो बनाना सिखाती हूँ या मैं लेमोनेड बनाना सिखाती हूँ तो गुडसिप का एक ग्लास देते हैं और साथ में बेल देते हैं वहां पर। तो वेस्ट बंगाल में तो बहुत सारी फीमेल्स कर रही। मैं कल हो सका तो वहां के कुछ आए हुए फोटोज आप लोगों को दिखाऊंगी, किस तरह से उन्होंने स्टोर लगाकर अपना खुद का कमाई शुरू कर दिया है जी। तो बस आपको क्या करना है, ज्यादा क्वांटिटी में तो ब्लॉक को फ्राई कर लीजिए, ठीक है। और उससे भी बेहतर मेरा एक नूडल्स आता है चाइनीज कोल्ड बेल नूडल, उसको आप मेरा गुड डॉट आरसीएम के चैनल पर देखेंगे तो उसको बनाने का प्रॉपर तरीका देखेंगे, तो उसमें जो नूडल्स फ्राई होकर रखते हैं नमकीन की तरह, वो 15 से 20 दिन चल जाते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है ना, अच्छे से एयरटाइट डब्बे में रखते हैं। तो वो भी रील जाकर देखिएगा, उससे भी आपको आइडिया मिलेगा। तो अभी नूडल्स अच्छे से मेरा यहाँ पर रोस्ट हो गया है। अभी क्या करूंगी, क्या क्या डालना है, सबसे पहले आरसीएम का केचप ले लेंगे हम, है ना। जी मैम। तो जितना डालना चाहते हैं 50 से 70 ग्राम के बीच में आप केचप ले लीजिए। अब आरसीएम के केचप के बाद आपने क्या डालना है, यहाँ पर आरसीएम का जो लाल मिर्च पाउडर हमने निकाला था उसे ऐड कर देते हैं।
2 चुटकी। उसी के साथ साथ आरसीएम का नमक हमने यहाँ निकाला था 2 चुटकी। साथ ही साथ आरसीएम का जलजीरा पाउडर है तो बहुत बढ़िया, 1 छोटा चम्मच जलजीरा पाउडर ले लीजिए। ये थोड़ा खट्टा होता है तो चाट तो मसाला कोई से पैसा 500 का कम कोई डलता है ना। पैसा चाट डलता है मसाला इतना खट्टा नहीं होता तो ज्यादा नहीं डालते हैं, तो इतना मैं ये जलजीरा पाउडर ले लेती हूँ। मैम उसी के सबसे पहले साथ केचप डाला था, उसके बाद क्या मैम? केचप के बाद आपको 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर आरसीएम का, 2 चुटकी नमक और 1 छोटा आप चम्मच कौन आरसीएम दिक्कत का जलजीरा पाउडर, और कौन अब दिक्कत डाल वाला देंगे गुड्डोट के नूडल्स मसाला शेषे। जी तो दोनों मसाला शेषे डाल देंगे हम लोग। ओपनिंग छुट्टी तो ना रखी होती है मसाला शेषे डालने के बाद एक टैंक मेरे ओपनिंग पास कार्ड ये करा लिया नींबू जो होता है, क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल में नहीं पता नींबू को क्या बोलते हैं, लेमू। ठीक है हाँ लेबू बोलता है है ना, लेमू का मतलब रस जो है ये इस तरह से काटा वाला डाल ठीक दीजिए है जितना रहेगी खट्टा आप हाँ खाते होगा हैं। जलजीरा वाह। पाउडर भी खट्टा है तो ये एक से ऐसे छोटे 2 आप ले लीजिए नींबू और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो बोलो क्या भाई ना था बुलवा तो ये जो सॉस है आप बनाकर रख सकते हैं कई दिनों तक, फिर अगर इवेंट में जाते हैं बच भी जाए तो कुछ खराब नहीं होता है। ऐसा सॉस को आप हमेशा वहां पर थोड़ा थोड़ा बेल मिक्स करते जाइए और सर्व कर सकते हैं। लेकिन अब फ्रिज मैं में इसके रखे तो अंदर सही डालूंगी हरी मिर्च कटा हुआ, उसी के साथ साथ ये तीनों सब्जियां डाल दुनिया दूंगी। मिला आपको और भी सब्जियां पसंद है तो ऐड कर सकते हो। क्या खोल रहा अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निश करने के लिए बचा लेती हूँ। मैम सब्जी में क्या क्या था? मेरे पास प्याज टमाटर और हरा धनिया था सर, बहुत सारा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो अब ये जो हमने नूडल्स जो था उसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद ऐड करना, गर्म करोगे तो ये जल्दी नरम पड़ जाएगा। तो बस अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं और फटाफट से सर्व कर देते मैम हैं। ये क्या बना? चाट मसाला? खत्म नहीं, बेल मुड़ी बनती है ना, है ना, नहीं तो है। उसी की तरह नूडल्स का मुड़ी या नूडल्स बेल कह सकते हो। नूडल्स बेल। हेलो ठीक है बना मैडम, वो पिछले महीने तो मेरा वाइफ ने क्लास किया था जी तो पिछले महीने में जुलाई में जी हाँ सर। क्लास किया था तो हमारा यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट नहीं था इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो आपका बेल जो है ना, जी सर। वो बेल सीख के हमारा एक प्रोग्राम में बनाया था, बहुत अच्छा बना था मैम। है ना सर, और बहुत इंस्टेंट भी है तो आसानी से आपने सर्व भी कर दिया होगा, कोई झोल झाल नहीं लगा होगा इस रेसिपी में। हाँ मैम। और लोगों को पसंद भी आता है, मतलब मेरे ख्याल से 20 रुपए में कोई इतना बड़ा बाउल खरीद कर खाना पसंद करेगा, 20 से 30 रुपए में। आपने जो बनाया था ना, त्रिपुरा में आया था उस टाइम जब बनाया था ना, वो बहुत अच्छा था। हाँ तो वो फ्राई वाला था सर, ज्यादा मात्रा में जब बनाना होता है ना तो लोग वो डीप फ्राई कर देते हैं ना हम लोग। अभी हम लोगों को कम बनाना है इसलिए मैंने इसे रोस्ट करने का तरीका बताया, हेल्दी तरीका सर। अच्छा मैम। ज्यादा मात्रा में तो फिर आपको ऐसा का ऐसा डीप फ्राई करके गोल्डन कलर का निकालना पड़ेगा, है ना, तेल में ज्यादा तेल निकालना पड़ेगा। जान के नहीं मैगी कैसे टेस्टी हुआ है जी मैम। हाँ जी मैम। मैम बहुत टेस्टी हुआ है। टेस्टी हुआ? पानी तो चलिए बस इसी तरह से आप सभी अच्छा खाना बनाइए और आगे बढ़िए बस हमारे साथ, और आपका पहचान बने अपने शहर में। जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने नूडल्स बेल सर्व किया था बनाकर और बहुत पसंद आया। तो यही है कि आरसीएम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट चलता रहता है, तो आप लोग अपना अपना खुद का खाना सर्व कर सकते हैं, अपना पहचान बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप सभी। मैडम की नूडल भूनने में तेल भी डाले थे? नहीं डालेंगे सर, भूजने में तेल नहीं डलेगा, वो अपने आप ही नूडल्स के अंदर जब फैक्ट्री में बनता है तो थोड़ा आरसीएम का तेल ऐड किया जाता है, तो इसलिए भूजने में वो उसी तेल में पक जाएगा, कोई तेल नहीं डालना है ना। चलिए, तो ये मेरा जो पैकेट्स है नूडल्स का वो खत्म हो चुका है। तो अब आज मैं सैंपल पैकेट नहीं लगा रही हूँ और ऊपर हो गया है हमारा वेयर हाउस बंद। तो अब मैं डायरेक्ट बस ये सर्व कर रही हूँ। एक बार कैमरा सेट करते हैं। जा पहले
जाके खोल दो तो जा उतरा तो पहले जाइबा जब ले नीचे ना उतरना तब डाल जा जा हवा ना जा तुम ले लिया तो जिनका बन चुका है फटाफट से सर्व तेरा कीजिए, कुछ फोटो सामान लीजिए और वामान ले उसके बाद लिया। जल्दी से जा फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको ये दोनों रेसिपी। इसे तेला रखकर नहीं थोड़ा है आगे तेला लेना तेला ले पीछे कुछ ना कुछ ऐसा तेल करता ले है। ना छोटे वाला तो चल जाएगा मार के ले लिया पैसा आ तो पैसा ना अल्लाह रे सब जा मार के चढ़ा दे कर क्या बता भी आप जी मैम बताइए। मेरा अरे यार बन गया चाय मैम, में नूडल्स खीर, नूडल्स वेज और नूडल्स गार्लिक। चलिए तो देख लेती हूँ मैं आपका बन चुका है तो। बंद आ तो कुछ हुआ नहीं पाता गोबर सारा लग आपने सर्व कर दिया है ना, एक बार कैमरे पर आ जाए। मिल गई मैम एक बार सर्व करेंगे तो मुझे पता चलेगा, अगर बन गया है तो मुझे थोड़ा सा उसका आपको झलक दिखलाना पड़ेगा। जी और उसके बाद टेस्ट करके फीडबैक भी देना पड़ेगा कैसा लग रहा है। लेना खीरा लेना क्या बात है, पूजा देवी मैम के यहाँ से आ चुका है। अच्छे लगे तीनों रेसिपी, अच्छी लगी तो बस क्या बात है, तो फिर फटाफट से फोटो लीजिए, उसे खाने में एंजॉय कीजिए, है ना। अनियन गार्लिक नूडल्स ठंडे हो गए होंगे लेकिन उसे हल्का सा पानी का छींटा मार के फिर से आप एक बार गर्म कर लीजिए। और प्रियंका मैम के यहाँ बन चुका है। किलो खीरा ले लेना जी प्रियंका मैम बताइए कैसा लग रहा है आपको। 1 किलो खीरा ले लेना नूडल्स बहुत बढ़िया। तीनों रेसिपी अच्छा लगा। खीरा ना खाएंगे तो बढ़िया बेटा क्या बात है, चलिए। और शंभू मैम के यहाँ से बनाया है क्या। जी मैम मैंने भी बना लिया है। दिखाइए ना आप सभी, मतलब सबको दिखना चाहिए ना आप सबने कितना अच्छा बनाया है साथ साथ में। क्या बात है। तो देखिए उनके यहाँ से बहुत अच्छे मतलब बनकर तैयार है और सर्व कर दिया है ना। तो व्हाइट कलर आया, इट मींस आपने कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है ना। जी मैम मेरे पास कस्टर्ड पाउडर नहीं था, दूध कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मिले तो यूज करना, अच्छी बनती है उससे। नूरजहां मैडम के यहाँ से हमारे पास एक झलक आई लेकिन चली गई। प्रियंका मैम बहुत खूबसूरत कलर आया है आपकी नूडल्स खीर का और बहुत अच्छी गार्निशिंग भी है, आप तो मुझसे भी अच्छा गार्निश करते हैं। मुझे सीखना पड़ेगा आपसे। बहुत बढ़िया। तो नूरजहां मैम के यहाँ से भी आ चुका है अभी, और किसका है, पूजा देवी मैम के यहाँ से आ चुका है। तो देखिए लगभग इन्होंने सबने साथ में बनाया, सर्व किया। अब इनका खाना ठंडा हो और घर वाले एंजॉय ना करें उस पहले हम लोग ये क्लासेस बंगल करते हैं। तो चलिए अब कल मिलेंगे नई क्लासेस के साथ। कल की भी इंटरेस्टिंग रेसिपी है मेरे ख्याल से, प्रोटीज भुर्जी सैंडविच है आपके। तो एक बार हम लोग अब घर घर गुड्डो हर घर गुड्डो JRCM बोलकर क्लासेस बंद करते हैं। घर घर गुड्डो